भगवद गीता में 6.3 उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्मा का चिंतन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है। ययम वापि स्मरण भावम त्यज्यतन कलेवरम तमेवती कांतेय सदा तद्भाव भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप में प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रक्ता क्षेत्र यज्ञ तथा परा अविधाकम कर्म संज्ञा तृतीय शक्ति सृष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्मा में इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति है, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ भौतिक शक्तियाँ तामसी है। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। अतएव भगवद गीता में 6.3 कहा गया है, ययम व्यापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तमेवती कांतेय सदा तद्भावम भावितः। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप में प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदि हैं। हम अपने विचारों के भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं तथा समाचार पत्र पत्रिकाएं उपन्यास आदि जो हमारे विचारों के भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य और के ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं तथा पुराण या पुराण काल्पनिक नहीं है, अभी तो ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत में मध्य 20.1-2 निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवेर नाहि कृष्ण ज्ञान जीवेरे कृपाया कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बुद्धिजीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों में विषय में सोचने में मनमग्न रहते हैं। इसकी चिंतन शक्ति या आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए कृष्ण द्रव्यायन व्यास में प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्फजों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वो वैदिक साहित्य के सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया है। श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों को अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। इस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य में अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर को स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु नामं स्मर युध्य च मौर्य पिता मनो बुद्धिर्मावश्य विषयं शशंस। इसलिए है अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भगवद गीता
वे अर्जुन के उसके कर्म वृत्ति पैसा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई व्यवहारिक बात को परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और बाकी के जो मतलब और ये पढ़ लो। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वाणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज के चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या फिर किसान हो, या फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या फिर धर्म शास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अभी तो वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। नामानुसार यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य वह भी यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का ये आदेश कि भगवान कृष्ण को नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरण दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहे। तो ये तो बहुत हो गया आज के लिए। मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा मतलब बता दूंगी अभी। राधे राधे। हमने जो अभी पढ़ा है गीता का ज्ञान, तो इसमें ये कहता है कि अगर हम हमारी दिनचर्या में कृष्ण का अपने काम करते हुए, अपनी वृत्ति को संभालते हुए अगर कृष्ण का चिंतन करेंगे तो हमारे माने मृत्यु के दौरान भी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज भगवान कृष्ण के मतलब इसको सान्निध्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमेशा कृष्ण की चिंतन करना चाहिए। भगवद गीता के ये जो हमारे अध्याय अभी पढ़ा उसका जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये था। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है प्लीज़ लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन। लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।